2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वी हैव बीन, बस हो गया, वी हैव बीन। अब क्या लगाना है, वर्ब फॉर्म, इंतजार करना, वी हैव बीन वेटिंग, आईएनजी होगा ना, वी हैव बीन वेटिंग, किसका इंतजार, पता नहीं, हम लोग 2 घंटे से बस इंतजार कर रहे हैं, तो वी हैव बीन वेटिंग क्या हो जाएगा, आप बताओ, सिंस लगेगा 4, यहाँ लगेगा 4, क्योंकि आपको कौन सी जो 2 घंटा है ये एग्जैक्ट आपको पता नहीं चल रहा है ना, कौन सी 2 घंटा है, टाइम के बात हो रहा है तो पता नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 लग जाएगा, क्योंकि वो सर्टेन टाइम नहीं है। तो वी हैव बीन वेटिंग फॉर कितना, 2 घंटे, 2 आवर्स, वी हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, वी हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। Hello everyone, welcome back to the channel The Care Academy, and here we are learning the spoken English classes, which is very important nowadays, because without English you always feel that the era which is very difficult to survive, because English अगर आपके पास knowledge नहीं है, English की knowledge अगर नहीं है, तो आप यही फील करोगे यार मेरे पास इतने सारे डिग्रीज, इतने सारे नॉलेज होने के बाद भी एक थोड़ा सा बस इंग्लिश, ओनली रीजन बिहाइंड दिस टू लैक बिहाइंड मी, एनीथिंग आपको जो है इंपॉर्टेंट लगेगा, एवरीथिंग आपको लगेगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। तो क्यों ना हम लोग जो है बेसिक टू एडवांस की क्लासेस स्टार्ट करते हैं विद द केयर एकेडमी के साथ, ठीक है। सो लेट्स हैव अ क्लास। सो टुडे वी विल लर्न प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में 2 ऐसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमेशा स्टूडेंट डाउट रहते हैं। आई होप कि आज इस वीडियो को देखने के बाद उस चीज में आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल पे अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब करो, ठीक है, और वीडियोस को लाइक्स करो, कमेंट्स करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो वीडियोस, ताकि आपके फ्रेंड्स भी सीख सके आपके साथ जो है इंग्लिश की क्लासेस, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। सो टुडे वी विल स्टडी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखो, मैंने पहले ही बताया था कि कंटिन्यूअस अगर कहीं भी होता है तो एक चीज में हमेशा क्लियर रहो कि कंटिन्यूअस मतलब वर्ब्स का 5 फॉर्म्स में सिर्फ एक ही फॉर्म लगेगा। कहीं भी कंटिन्यूअस देखने मिले तो आपको V4 ही आपको श्योर रहना है कि हमें यहाँ V4 यूज करना है, ठीक है। अब देखो, सारे टेंसेस का डिफरेंट क्या है, आइडेंटिफिकेशन है। प्रेजेंट परफेक्ट से लेके नाउ वी आर स्टडिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, तो सारी चीजों का, सारे टेंस का क्या है, एक एक आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशंस को जानना बेहद जरूरी है। विदाउट आइडेंटिफिकेशन हाउ कैन यू ट्रांसलेट योर सेंटेंस, कैसे ट्रांसलेट करोगे, अनथड़िया कैसे भी कर दोगे तो ट्रांसलेट कभी भी आपका सही नहीं होने वाला। और यहाँ हम लोग सीख रहे हैं, बिल्कुल जेन्युइन चीज को सीख रहे हैं, ठीक है। देखो, आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर क्या है, ता रहा है या ती रही है, ते रहे हैं, ठीक है। ता रहा है, पी रही है, ते रहे हैं, ठीक है, या रहा है, रही है, रहे हैं, उसके साथ क्या लगेगा, टाइम पीरियड लगेगा। आपको मैं सेंटेंस में बताता हूँ, ठीक है। चलो, हेल्पिंग वर्ब तो 2 लगेगा, क्या, हैज और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन, ठीक है। वर्ब्स फॉर्म्स में मैंने पहले बताया कंटिन्यूअस है तो बिफोर, बी श्योर। अब रूल्स क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव बीन प्लस बिफोर प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से स्कूल जा रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर लास्ट 2 आवर्स, मैं पिछले 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो पहले सब्जेक्ट हैज हैव बीन प्लस बिफोर प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो, अब देखो एग्जांपल, जैसे तुम दौड़ते रहे हो, तुम दौड़ते रहे हो, और तुम दौड़ते रहे मतलब वो दौड़ ही रहा है, ठीक है। तो कंटिन्यू है काम, उसका जो वर्ब है वो क्या है, कंटिन्यू है। तो तुम दौड़ते रहे हो, तो यू फर्स्ट क्या है, ते रहे हो, ये आइडेंटिफिकेशन है। तो यू हैव बीन
रनिंग, यू हैव बीन रनिंग, ठीक है। यहाँ यू हैव बीन रनिंग, सिंस और फोर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सिंस और फोर कहाँ यूज करेंगे, जहां पर आपका टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड कहाँ पे यूज करना है, दैट मीन्स वेयर वी हैव टू यूज सिंस और फोर। मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आज बताने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को समझ जाओगे। आई होप इस टेंस में किसी भी तरह के डाउट्स आपको नहीं होने वाले, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहो। अब एग्जांपल देखो, तुम दौड़ते रहे हो तो यू हैव बीन रनिंग, ठीक है। और जैसे कि वह नाचता रहा है या फिर वह किसी का मदद करता रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हैव बीन और हैज बीन लगाना। और हैव बीन कहाँ लगाना है, हैज बीन कहाँ लगाना है, ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिना स्किप करते हुए देखो, बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ सीख पाओगे, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक टिल द लास्ट। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वेयर वी यूज सिंस और फोर, क्योंकि फॉर्मूला में सिंस और फोर भी है कि सिंस और फोर को कहाँ यूज करना है। इसके कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है। देखो ये सिंस है और ये फोर है। सिंस को सबसे मजेदार बात यह है कि सिंस एक क्या है, पॉइंट है, यानी कि सिंस में आपका क्या है, पॉइंट है। पॉइंट मतलब आपको एग्जैक्ट चीजों का पता चलेगा, ठीक है। आगे बताते हैं। और फोर क्या है, फोर एक स्ट्रेचेबल चीज है। स्ट्रेचेबल चीज है मतलब आपको स्ट्रेच कहाँ तक है, क्या तक है, ठीक है। ये चीजों का क्लियर नहीं है, ठीक है। देखो जैसे सिंस में अगर हम बात करते हैं, टाइम की बात करेंगे तो सिंस एक क्या है, पॉइंट है, वहां पर आपको सारी चीजों का एग्जैक्ट पता चलेगा कि कौन से टाइम है, ठीक है। अब टाइम अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, ठीक है, या 3 o'clock, इस तरह से होगा एंड सो ऑन। 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 4:30 o'clock, 7:30 o'clock, ठीक है। लेकिन फोर में क्या होगा, फोर में 1 hour, 2 hour, 3 hour, दैट मीन्स इसमें तो कोई आपका सर्टेन टाइम्स आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन से 2 घंटा है, ठीक है, या फिर कौन से आवर्स में वो काम कर रहा है, कितने घंटे से काम कर रहा है, ये तो आपको क्लियर पता नहीं है। लेकिन अगर आपको सिंस में टाइम का पता करे तो वो एग्जैक्ट आपको बता देता है, सर वो 2 बजे से काम कर रहा है, तो एग्जैक्ट पता चल रहा है, तो वो हो जाता है सिंस। फिर देखो और डाउट क्लियर होगा। डेज में बात करते हैं, डेज क्या होता है, संडे से लेके संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे से लेके संडे टू सैटरडे तक होता है, ठीक है। तो संडे टू सैटरडे ये आपका फिक्स टाइम है, ठीक है। और यहां क्या हो जाएगा, 1 day, 2 days, 3 days, 4 days, कोई सा एग्जैक्ट टाइम पता नहीं चल रहा, मैं 4 दिनों से काम कर रहा हूँ या फिर 4 दिनों से काम कर रहा हूँ। यहाँ लेकिन बताता है कि सोमवार से मैं काम कर रहा हूँ, आपको एग्जैक्ट पता चल रहा है कि मंडे से ही जो है ये स्टार्टिंग इज वर्क, ठीक है। अब देखो मंथ्स, मंथ्स में क्या होगा, मंथ्स में जो जनवरी से स्टार्ट होता है, जनवरी, फरवरी, ठीक है, मार्च से लेके दिसंबर तक होगा, इस तरह होगा। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, 4 में 1 months, 2 months, ठीक है, एंड सो ऑन, 3 months, 4 months, 5 months, ठीक है। अब ईयर में अगर बात करते हैं, ईयर, तो ईयर जैसे कि 2018, 2019, 2016, 1999, इस तरह से हो जाएगा। ये एग्जैक्ट ये फिक्स टाइम है। लेकिन 4 में क्या होगा, 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, इस तरह से होगा। तो अगर हम लोग टोटल इसको कैलकुलेशन करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो सेंस एक क्या है, फिक्स टाइम है, इसलिए यहाँ पर पॉइंट है। लेकिन 4 फिक्स टाइम नहीं है, इसलिए क्या है, स्ट्रेच है वो, ठीक है। यहाँ पर फिक्स टाइम नहीं है, यहाँ फिक्स टाइम है, कोई भी बात करें, ठीक है। इनके अलावा आप मॉर्निंग इवनिंग में इस सब में क्या लगाते हैं, सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग इवनिंग में सिंस लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस लिस्ट में आप जो है सिंस और मॉर्निंग ऐड करो, ठीक है। इसका मैं स्पेशल मैं एक पीडीएफ फाइल बना के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं, ठीक है, विच इज वेरी हेल्प फॉर यू, ठीक है। तो चलो ये हो गया सेंसर 4। सेंसर 4 में अगर किसी भी तरह का डाउट्स है तो लीव अस ए कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। हो गया डाउट क्लियर, सेंसर 4 कहाँ यूज करना है। सेंस एक क्या है, अप्रोप्रिएट टाइम है, एक सर्टेन टाइम है। लेकिन
फोर क्या है, फोर एक अनसर्टेन टाइम है, वो कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है, ठीक है। आप चार्ट को देखो और सेंटेंस जब बनाएंगे तब तो आपको डाउट थोड़ा सा भी नहीं रहेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग देखेंगे कि हैज और हैव बीन कहाँ यूज करेंगे। हैज और हैव बीन कहाँ यूज करेंगे। देखो हैज और हैव का कॉन्सेप्ट तो मैंने पहले ही बता दिया और सेम वही चीज है, हैज और हैव कहाँ यूज करना है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पर्सन कौन होता है, आई, सेकंड पर्सन कौन होता है, यू। आई और यू फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप फर्स्ट पर्सन, मैं सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन होता है, टॉकिंग मैटर ऑफ फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन। इन दोनों का टॉकिंग जो भी मैटर होता है, जो भी ये दोनों बात करता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जो भी एक दूसरे से बात करते रहता है, सारी चीज क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो सिंगुलर में हो जाएगा ही, सी, इट या नेम या फिर रिलेशन, ठीक है, रिलेशन हो जाएगा। तो ही, सी, इट, नेम, रिलेशन, बस यही पे है आपका हैज बीन। क्या है, हैज बीन। यहाँ अगर आपको मिल गया इस तरह का सब्जेक्ट तो आपको क्या लगाना है, हैज बीन लगाना है। बाकी सबके साथ क्या लगाना है, हैव बीन लगाना है। जैसे वी, यू, ठीक है, दे, इन सब के साथ क्या लगाना है, इन सब के साथ लगाना है क्या, हैव लगाना है। और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगाना है हैज बीन, ठीक है। डाउट क्लियर है। चलो अब कुछ सेंटेंस लेते हैं और सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो आपको दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सिंस और फोर भी और हैज बीन और हैव बीन का भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो नाउ योर डाउट विल बी क्लियर्ड विद द हेल्प ऑफ दीज सेंटेंसेस, ठीक है। जैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो हमारे जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखो हम लोग 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। अब सर बोलोगी आपने बताया ता रहा है, ती रही आइडेंटिफिकेशन से, बेशक है। कब, जब आपके पास कोई भी टाइम पीरियड दिया हुआ नहीं रहेगा तो ता रहा है, ती रही है होगा। लेकिन जब आपका टाइम पीरियड दिया हुआ रहेगा, देखो इसमें कोई भी टाइम पीरियड है क्या, तुम सभी का मदद करते रहे हो, कोई भी टाइम पीरियड दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ ना, इसलिए यहाँ पर क्या है, ते रहे हो है। लेकिन जहाँ टाइम पीरियड दिया हुआ है, यहाँ पे देखो 3 साल है तो यहाँ पर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 महीना टाइम पीरियड दिया हुआ तो ये रहा है, यहाँ पर 2 घंटा है तो रहा है, समझ में आया। तो चीज वही है, बस टाइम पीरियड जहां भी रहेगा या फिर अगर नहीं भी रहता है तो वो 2 घंटे से इंतजार करता रहा है, ये भी होगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी डाउट होना नहीं है। वो 1 घंटे से किसी को मदद करता रहा है या फिर वो 1 घंटे से स्कूल के लिए तैयार होता रहा है, ठीक है। या फिर ता रहा अगर नहीं रहता है और टाइम पीरियड रहता है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ रहा है, रही है और रहे हैं होगा, ठीक है। लेकिन टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है। चलो हम लोग 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वी हैव बीन, बस हो गया, वी हैव बीन। अब क्या लगाना है, वर्ब फॉर्म, इंतजार करना। वी हैव बीन वेटिंग, आईएनजी होगा ना, वी हैव बीन वेटिंग, किसका इंतजार पता नहीं, हम लोग 2 घंटे से बस इंतजार कर रहे हैं। तो वी हैव बीन वेटिंग क्या हो जाएगा, आप बताओ, सिंस लगेगा 4, यहाँ लगेगा 4, क्योंकि आपको कौन सी जो 2 घंटा है ये एग्जैक्ट आपको पता नहीं चल रहा है ना, कौन सी 2 घंटा है, टाइम के बात हो रहा है तो पता नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 लग जाएगा, क्योंकि वो सर्टेन टाइम नहीं है। तो वी हैव बीन वेटिंग फॉर कितना, 2 घंटे, 2 आवर्स। वी हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। वी हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, कितना इजी है। चलो उसका भाई 1 महीने से अंग्रेजी सीख रहा है और द टाइम पीरियड है तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो हिज ब्रदर, ये रिलेशन है ना, माई ब्रदर, माई फादर, योर ब्रदर, योर सिस्टर, रिलेशन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो क्या लग जाएगा, हैज बीन, ठीक है। तो हिज ब्रदर हैज बीन, क्या वर्ब क्या है, सीखना, लर्निंग, क्या सीख रहा है, इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश। कब से, 1 महीने से, तो क्या हो जाएगा, सिंस की 4 लगेगा ना, क्योंकि 1 महीने तक एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा कौन सा मंथ है, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश फॉर 1 मंथ, ठीक है। चलो तुम सभी का मदद करते रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यू हैव बीन क्या, मदद करना क्या हो जाएगा, हेल्पिंग, यू हैव बीन
हेल्पिंग, क्या सभी का, यू हैव बीन हेल्पिंग एवरीवन। हो जाएगा, कितना सिंपल है। बस रूल्स क्या है इसका, रूल्स को अप्लाई करते जाओ। सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हैज और हैव बीन लगाओ, ठीक है, प्लस बिफोर लगाओ। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड आप सिंस और फोर को लगाओ और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओ, ठीक है। ये भी बिल्कुल ईजी है। तो इस तरह से सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। और एक सेंटेंस है, वो 3 साल से जेपीएससी का तैयारी कर रही है। रही है मतलब गर्ल्स है, तो सी हैज बीन, सी हैज बीन। वर्ब क्या है, प्रिपेयरिंग, सी हैज बीन प्रिपेयरिंग, क्या है, जेपीएससी, ठीक है। सी हैज बीन प्रिपेयरिंग जेपीएससी या फिर प्रिपेयरिंग फॉर जेपीएससी 3 साल से। कब से, 3 साल से। देखो आपने पहले सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स लगाया, उसके बाद वर्ब्स के फॉर्म्स लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया, ठीक है, क्या है वो लगाया, उसके बाद सिंस और फोर लगाना है। तो 3 साल है, तो क्या हो जाएगा, फोर सी हैज बीन प्रिपेयरिंग जेपीएससी फॉर 3 आवर्स, 3 ईयर्स हो जाएगा। देखो कोई डाउट है? तो अकॉर्डिंग टू आप टाइम के अकॉर्डिंग, यहाँ पर कोई भी एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया होता, इसलिए सब में 4 लगा। देखो यहाँ 4, देखो 4 2 आवर्स, 4 1 मंथ्स, ठीक है। यहाँ पर 4 3 ईयर्स, एग्जैक्ट टाइम नहीं है ना। अगर सिंस रहता तो क्या होता, सिंस रहता तो एग्जैक्ट टाइम पता चलता है। अगर यहाँ रहता कि हम लोग 2 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हम लोग 2 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तो वी हैव बीन वेटिंग सिंस 2 o'clock, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock, ठीक है। तो एग्जैक्ट टाइम जहाँ होगा वो सिंस लगेगा, जहाँ पर एग्जैक्ट टाइम नहीं रहेगा वहाँ क्या लगेगा, फोर लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है सेंटेंसेस को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। और आप जो है कॉन्सेप्ट को पूरा समझ जाओगे तो इस तरह के सेंटेंस में कोई भी डाउट्स आपको श्योर नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियोस को लास्ट तक जो है देखो बिना स्किप करते हुए, ठीक है। और वीडियोस को अगर लास्ट तक देखोगे तो चैलेंज के आप बहुत कुछ सीख पाओगे। एक शॉर्ट वीडियोस में आप देखते हो तो क्या चीजें सीखते हो, आपका स्क्रॉल करते करते टाइम वेस्ट हो जाता है और आप कुछ सीख नहीं पाते हो। लेकिन आपका 9 मिनट और 10 मिनट का वीडियोस में बहुत कुछ आपको सिखा देगा। अगर आप एजुकेशन लाइन में हो तो वीडियोस अगर देख रहे हो तो लास्ट तक देखो, क्योंकि एकदम सीखोगे। अगर एक बार में नहीं सीख रहे हो तो वीडियोस को और देखो, तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीख जाओगे। तो यू विल मोर बेनिफिट्स फ्रॉम दिस चैनल, ठीक है। तो आज के वीडियोस में इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में इसी का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव को हम लोग सीखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तब तक के लिए द कैरियर एकेडमी के साथ स्टडी करते रहो, ठीक है। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।